हेलो एवरीवन, दिस इज इकबाल। देखिए, आज इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी में कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देखेंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ था, जिसमें कुछ मेजर कमेटी थी और कुछ माइनर कमेटी थी। तो इसमें हम मेजर कमेटी को देखते हैं, फिर आगे माइनर कमेटी की बात करेंगे। जो मेजर कमेटी थी, टोटल 8 मेजर कमेटी थी। इसके अलग अलग चेयरमैन थे। देखिए, जो यूनियन पावर्स कमेटी थी, इसके जो चेयरमैन थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो थी, इसके चेयरमैन भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंडर में थी, यानी वो हेड थे प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट कमेटी जो थी वो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिसके चेयरमैन थे बी.आर. अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी का जो बेसिकली मेन काम था वो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना था। उसके बाद देखते हैं एडवाइजरी कमेटी जो थी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी। इसके जो चेयरमैन थे वो सरदार पटेल थे। इसमें जो था एडवाइजरी कमेटी में, इसमें 2 सब कमेटी थी, जिसके जो चेयरमैन थे वो फंडामेंटल राइट्स के जो सब कमेटी थी उसके जो चेयरमैन थे वो थे जे.बी. कृपलानी। और माइनॉरिटी अफेयर पे जो सब कमेटी थी उसके चेयरमैन थे एस.सी. मुखर्जी। अब देखिए, इसको याद कैसे करना है, तो जहां अगर बनता है कुछ ट्रिक तो इसको देख लेते हैं। देखिए, इसमें यूनियन शब्द है, तो जिसमें यूनियन शब्द लगा हुआ है उसके दोनों के जो चेयरमैन थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यूनियन पावर्स कमेटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। प्रोविंशियल कमेटी में देखिए तो यहाँ पी है, पी से पटेल, आप ऐसे याद रख सकते हैं। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल, पी फॉर पटेल, पी फॉर प्रोविंशियल। इसको कैसे याद करेंगे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अंडर में थी ड्राफ्टिंग में, तो यहाँ देखिए डी.आर. और यहाँ देखिए बी.आर. या ऐसे भी याद करते हैं, यहाँ भी डी.आर. है, यहाँ भी डी.आर. है, तो ऐसे याद हो जाएगा। ड्राफ्टिंग कमेटी में डी.आर. और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, तो ऐसे याद हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको देखते हैं एडवाइजरी कमेटी अगेन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी, सरदार पटेल के अंडर में था। तो इसमें तो कुछ बन नहीं रहा, पर ऐसे याद रखिए जो फंडामेंटल राइट्स था। भारत के गठन में पटेल साहब का बहुत बड़ा रोल था, तो आप ऐसे याद रखिए जो माइनॉरिटी लोग थे उनको भी साथ लाने में पटेल साहब का हाथ था। तो ऐसे याद हो जाएगा एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी। तो ये आप याद रख सकते हैं, सरदार पटेल। इसमें जो 2 कमेटियां हैं, एक फंडामेंटल राइट्स पे जो कमेटी है वो थी जे.बी. कृपलानी। तो आप ऐसे याद रखिए, फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी जे.बी. कृपलानी। और आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे राइट्स में आर है तो कृपलानी में भी आर है, ऐसे याद हो जाएगा। फिर माइनॉरिटी सब कमेटी जो है एस.सी. मुखर्जी, तो इसको ऐसे याद रखिए, एम फॉर मुखर्जी एंड एम फॉर माइनॉरिटी। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं, 5 हो गया, 3 और बाकी है। टोटल 8 मेजर कमेटी है इसमें। तो देखिए, मेजर कमेटी में जो 6वां कमेटी आता है वो आता है रूल्स ऑफ प्रोसीजर, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में रूल और प्रोसीजर फॉलो होने हैं उनके जो बारे में जो टास्क को देखना है।
यानी वो तय करने वाली जो कमेटी है रूल्स ऑफ प्रोसीजर, यानी क्या प्रोसीजर रहने वाला है, क्या रूल रहने वाला है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में, उसके जो हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अगेन स्टीयरिंग कमेटी जो थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंडर में ही थी, जो कि बेसिकली कंडक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे कैसे होगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे कंडक्ट करेगी अपने सारे स्टेप को, उसके बारे में स्टीयरिंग कमेटी जो थी वो राजेंद्र प्रसाद के अंदर में ही थी। स्टेट कमेटी जो थी फॉर निगोशिएटिंग विथ स्टेट, जैसा कि आपको मालूम होगा जो स्टेट थे वो राजी नहीं हो रहे थे इंडिया के साथ आने के लिए, वो कुछ अपनी ऑटोनोमस राइट्स की बात कर रहे थे कि हम अलग रहेंगे, या पाकिस्तान के साथ भी नहीं जाना चाहते थे, इंडिया के साथ भी नहीं आना चाहते थे। और अगर इंडिया के साथ आना चाहते थे तो उनके कुछ अजीब अजीब कंडीशंस थे, अजीब अजीब उनके शर्त थे, जो कि यूनियन ऑफ इंडिया में आने के लिए, शामिल होने के लिए वो रख रहे थे उस टाइम। तो जो कमेटी थी जो नेगोशिएट कर रही थी इन सभी मामलों के साथ, राज्यों, इन सभी मामलों पे राज्यों के साथ, उसके जो चेयरमैन थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। तो हमने देखा कि 8 कमेटी में लगभग 3 कमेटी जो है जवाहरलाल नेहरू के अंडर में है। तो इसको अगर आप याद करना चाहें तो कैसे याद करेंगे, देखिए स्टेट से ही यूनियन बनता है, और 2 यूनियन वाले शब्द में जवाहरलाल नेहरू जी का चेयरमैनशिप रहा है, और इसमें भी स्टेट, यानी स्टेट और यूनियन में आप कह सकते हैं स्टेट कमेटी और यूनियन कमेटी जो है, इसमें यूनियन शब्द है, स्टेट शब्द है, ये कमेटी जो है इनके अंडर में थी। 3 कमेटी हो गई, 2 यूनियन वाले कमेटी और एक स्टेट वाली कमेटी जो नेगोशिएट कर रही थी स्टेट्स के साथ, डिफरेंट स्टेट के साथ। रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी जो है राजेंद्र प्रसाद के अंडर में है। स्टीयरिंग कमेटी भी जो थी राजेंद्र प्रसाद के अंडर में थी। ये कमेटी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखिए स्टीयरिंग कमेटी, इसमें भी हम आर को ले लेते हैं, और इसमें रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, इसमें भी आर है, तो आर फॉर राजेंद्र हम ऐसे रख लेते हैं, इससे आसानी होगी याद करने में। अब देखिए रूल ऑफ प्रोसीजर यानी ये भी मिलता जुलता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ओवरऑल कंडक्ट से। ये दोनों हम ऐसे ले लेते हैं कि ये दोनों काम जो है क्वाइट कुछ हद तक ये सिमिलर है, रूल ऑफ प्रोसीजर और स्टीयरिंग कमेटी का जो काम है काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। तो ये दोनों कमेटी जो है राजेंद्र प्रसाद के चेयरमैनशिप में बनाई गई थी। तो ये रहे आपको मेजर कमेटी। अब माइनर कमेटी देखेंगे।